हाय गाइस। तो आज से बेसिकली हम क्लास 10 किताब की मैथ्स की चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, एरिथमेटिक। देखो दोस्तों, ये बेसिकली क्लास 10 की ना सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से है, क्योंकि इसमें आपको मतलब जो हम रियल लाइफ में बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं ना, उसी के बेसिस पे चैप्टर है। तो इसको एज इट इज़ देखना, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, आपको आसान लगेगा। ज़्यादा दिमाग लगा तो ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि एरिथमेटिक पोजीशन आखिर में होता क्या है, और कौन कौन से एरिथमेटिक पोजीशन होंगे, एरिथमेटिक नहीं होंगे, एरिथमेटिक पोजीशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, और बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब बिना बवक के चलो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भैया मैंने एक दुकान दी, ठीक है, और दुकान पे मुझे कुछ लोग चाहिए। फिर मैंने आप में से किसी लोग को मैंने अपने दुकान पे रखा, ठीक है, और मैंने बोला कि पहले दिन पे तुम लोगों को सैलरी मिलेगी 500 रुपये, ठीक है। और फिर मैंने बोला जब तुम सेकेंड डे पे आओगे भैया तुमको 500 रुपये और ज़्यादा मिलेगा। देखो दोस्तों, 500 का इंक्रीमेंट एक दिन में ही मेरे साथ लोगे ना, तो ऐसे प्रॉफिट में रहोगे। फिर मैंने क्या किया, और 500 रुपया दिया 18 रुपये में तीसरे दिन पर। फिर और मैंने 500 रुपये दिया, 2000 हो गए, ठीक है। ऐसे में हर एक दिन पे बेसिकली आपका जो है 500 का मैंने इंक्रीज करो, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली एक इंसान है, बेसिकली तो सबसे पहले दिन पे 4 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन पे 8 किलोमीटर चलता है, तीसरे दिन पे 12 किलोमीटर चलता है, चौथे दिन पर 16 किलोमीटर चलते हैं। तो बेसिकली चलता रहेगा, ठीक है। अब यार इन दो एग्जाम्पल पे देखो, बेसिकली आपको एक ऑर्डर नज़र आएगा। कैसा ऑर्डर? देखो, जब मैंने पहले बात बोला, देखो ये 500, पहले दिन पे 500 था, फिर सेकेंड डे पे 500 का इंक्रीज़ होके 1000 हो गया, फिर सेकेंड डे पे फिर से अगेन 500 का इंक्रीज़ हुआ और बेसिकली 15,000 हो गया। तो आप देखो कि बेसिकली हर एक दिन में मेरा 500 इंक्रीज़ हो रहा है। बेसिकली जो इंक्रीज़ है, ठीक है, हर एक दिन के गैप में वो सेम है। और यहाँ पे भी आप देखो, पहले दिन पे वो बेसिकली 4 किलोमीटर चल रहा है, और दूसरे दिन पे और 4 किलोमीटर ज़्यादा चला, तीसरे दिन पे और 4 किलोमीटर ज़्यादा चला, चौथे दिन पे और 4 किलोमीटर ज़्यादा चला, ठीक है। अभी अगर मैं बोल दूँ कि 5वें दिन पे वो कितना चला, तो अब ऑब्वियसली निकाल पाओगे कि भैया 16 तो और ज़्यादा निकलेगा, 4 किलोमीटर तो 20 हो जाएगा, फिर अगले के निकल जाए तो 24 होगा, फिर अगले हम निकल जाएँ तो 28 होगा, राइट। तो बेसिकली इस तरीके के सीक्वेंस जिनमें बेसिकली जो गैप होता है ना, जो डिफरेंस होता है बेसिकली कोई भी दो टर्म के बीच में, अगर वो सेम निकले तो उन्हीं को बेसिकली कुछ नहीं, बेसिकली एरिथमेटिक पोजीशन कहते हैं। जैसे कि मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल 1 2 3 4। अभी दोस्तों ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा कि यार ये कैसे होगा, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, ठीक है, 1 से 2 में कितना बढ़ा, 1। फिर 2 एंड 3 के बीच में गैप कितना है, 1 का। बेसिकली गैप दोस्तों ये और इसको आप अगर माइनस कर दोगे ना, तो जो आएगा वही गैप है। फिर 3 एंड 4 के गैप कितना है, 1। तो बेसिकली देखो हर टर्म का जो गैप है वो बेसिकली सेम आ रहा है, तभी तो आप निकाल पा रहे हो ना। मान लो यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 2 आता, आप निकाल थोड़ी ना पाते कि यहाँ पे 5 आता कि 7 आता, क्योंकि वो तो आपको पता नहीं चलेगा ना। आपको बेसिकली आप उस ऑर्डर को पता नहीं, प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली जो भी मतलब सीक्वेंस है, अगर उनमें जो डिफरेंस रहता है ना, कोई भी और दो टर्म का, अगर वो सेम है तो वही एलिमेंट पोजीशन है। कुछ बेसिकली और एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कन्फ्यूजन करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इसमें बेसिकली आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, 3 3 3 3 3 ये कैसे होगा, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। एग्जैक्टली दोस्तों, कोई डिफरेंस ही नहीं है, हाँ। तो वो भी एक डिफरेंस है। जैसे कि 3 से 3 कितना भरा होगा, एक भी नहीं, 0, और ये भी 0, और ये भी 0। अब देखो दोस्तों, डिफरेंस यहाँ पे जैसे कि 1 था, यहाँ पे बेसिकली 4 था, यहाँ पे 500 का था, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और बेसिकली हर एक किसी पे कुछ नहीं रहा तो ये होगा, मतलब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, एटलीस्ट कहीं भी तो नहीं बना ना। अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे 1 होता, तब तो नहीं होता, राइट। तो बेसिकली ऐसे तो सीक्वेंस हो गए जो सेम सेम रहते हैं, वो भी हमारे एक एरिथमेटिक पोजीशन हो गई, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें जानने हो दोस्तों, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला है फर्स्ट टर्म, बहुत ही इसी जैसे इसमें कुछ हार्ड टर्म नहीं है। फर्स्ट टर्म बेसिकली अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है और वो एक एरिथमेटिक पोजीशन होता है, जो उसका पहला टर्म होगा वही हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म। कुछ भी नहीं है बेसिकली ना, जो पहला टर्म है वही फर्स्ट टर्म है, और इससे ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी कि इस वाले अगर हम एरिथमेटिक पोजीशन को दिखाने जाए तो इसका ए होगा हमारे पास 500। बेसिकली इस वाले एरिथमेटिक पोजीशन का ए हो जाएगा हमारे पास ऑब्वियसली कितना, 4। इस वाले एरिथमेटिक पोजीशन का हमारे पास ए, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा,
ऑब्वियसली 1, एंड देन इस वाले का a, तो कितना हो जाएगा 3। और दूसरा टर्म हमें जानना है बेसिकली जो है कॉमन डिफरेंस। अब ये भी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा तोप नहीं है, ठीक है। आपने जैसे कि देखा कितने की इंक्रीजमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 500 जो डिफरेंस है बेसिकली जो डिफरेंस है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालने जाए तो डी, उसको डिनोट करते हैं डी से, तो पहले का जो डी हो जाएगा मतलब 500 हो जाएगा। और इसकी हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हमें डी मिलेगा क्योंकि 4 का इंक्रीज हो रहा था 4, और यहाँ पे बेसिकली डी हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि कोई इंक्रीज भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे आ जाएगा डी हमारा 1, राइट। तो आई होप आपको बेसिकली एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन में देखते हैं कि बेसिकली कोई अगर एक सीक्वेंस दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे कि वो एक बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, इसको निकालने का बहुत आसान है, ठीक है। आपको बस देखना है कि कोई हर एक टर्म के बीच में जो गैप है ना वो सेम है कि नहीं। लेकिन अब एग्जाम में थोड़ा सा सिस्टमेटिक तो लिखना होगा ना, ऐसे तो आप बोल नहीं दोगे ना। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जिनमें आप बेसिकली देख के ही कैलकुलेशन कर सकते हो, उनको आपको एक्चुअल में मतलब बुक में इसलिए करना होगा, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। अभी एग्ज़ाम में इतना आसान तो नहीं पूछेगा कि भैया 500 1000 ही है, कुछ अलग पूछेगा। तो क्या पूछेगा उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखो ये तो सब पता पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं एक सबसे ज़्यादा सिंपल एंड इजी से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम कुछ हार्ड यानी कि जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसके बाद करने वाला, ठीक है। चलो दोस्तों, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। तो बेसिकली पहले मैंने सबसे पहले ए सीक्वेंस लिया 100 70 40 10। अभी हमें चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है बेसिकली एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। देखो A1 बेसिकली आप इसको A1 भी मान सकते हो, A भी मान सकते हो, क्योंकि पहला टर्म हम ए से डिनोट करते हैं। तो A1 हो जाएगा मेरे पास 100, A2 बेसिकली जो सेकंड टर्म है वो 70, फिर A3 हो जाएगा हमारे पास कितना 40, फिर A4 हो जाएगा कितना 10। बेसिकली सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है कि जो डिफरेंस है ना, जो हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जब भी आप डिफरेंस निकालो ना तो ये ध्यान में रखना कि इससे इसको माइनस मत करना है। जो सेकेंड टर्म है हमेशा उससे पहले को माइनस करना है, ठीक है। जैसे कि मैं A1 माइनस A2 कभी नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा A2 माइनस A1 करूँगा, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपको जो है आंसर गलत आ जाएगा, फिर आपको मतलब मिलने वाला नहीं आंसर। तो बेसिकली A2 जब मैं माइनस A1 करता हूँ तो A2 मेरे पास 70 है माइनस 100। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 70 माइनस 100 यानी कि माइनस 30। जब मैंने इससे इसको माइनस किया माइनस 30 आया। अब मेरा इससे जब मैं इसको माइनस करूँगा और फिर जब इससे इसको माइनस तब भी माइनस 30 ही आना चाहिए, तभी बेसिकली और हो जाना, ठीक है। कोई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब फिर से मैं क्या करता हूँ A3 से A2 को माइनस कर देता हूँ। A3 मेरे पास 40 है एंड A2 70 है। इसको भी अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं करता हूँ A4 माइनस A3, राइट। A4 मेरे पास 10 है एंड A3 मेरे पास 4 है। और जब मैं इसको भी माइनस करता हूँ तो मैं देखता हूँ बेसिकली, है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार डिफरेंस ही निकाल देते हैं, लेकिन डिफरेंस हम तभी निकालेंगे जब बेसिकली वो एक एरिथमेटिक पोजीशन होगा, ठीक है। क्योंकि उसके फिर फायदा क्या है ना अगर वो अलग अलग ही हुआ। खैर दोस्तों, अब जब देखो मैंने इससे इसको माइनस किया तो भी मेरा माइनस 30 आया। जब मैंने इससे इसको माइनस किया तब भी मेरा माइनस 30 आया। जब मैंने इससे इसको माइनस किया तब भी मेरा माइनस 30 आया। तो बेसिकली आप देखो हर एक टर्म के बीच में जो गैप है वो सेम है, सेम मतलब कितना है माइनस 30 है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एक होगा, ठीक है। अभी दोस्तों और बेसिकली सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इससे इसको माइनस करना है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप इससे इसको माइनस कर देते तो क्या हो जाता है, 100 से 70 माइनस किया और 30 आ जाता, ठीक है, 30 आ जाता। और फिर जब आपको लगता कि यार 10 में से शायद यहाँ पे 10 बड़ा होगा, उससे सब करते तो 40 हो जाता, लेकिन ये तो 40 आता नहीं, फिर वो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा एक टफ लेवल का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेसिकली दोस्तों, हमने नेक्स्ट टाइम ले रहे हैं। अब मुझे बता यार, बहुत से लोगों को देख के इसकी फट गई होगी कि यार इसको कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, आसान है, ठीक है।
हमें क्या करना है, हम जो हमने सीखा है बेसिकली, इससे हम इसको माइनस करेंगे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे। बेसिकली अगर जो गैप है, जो डिफरेंस अगर सेम आ गया तो इररिप्लेसेबल पोजीशन होगा, और जो गैप होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 3 ले लेंगे, A2, अब देखो दोस्तों A2 हमारा ये नहीं, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ही हमारा A2 है। और ये पूरा वो, अब गलती मत करना कि समझ लेना भाई ए तो हमारा 3 है, A2 किस पे ये होगा, वो गलती मत करना, ठीक है। ये पूरा का पूरा ही हमारे लिए A2 है। अब A2 हो जाएगा 3 + 2√2 एंड बेसिकली A3 हो जाएगा 3√3। देखो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म दिया है, इसलिए हम 3 ही टर्म देख रहे हैं। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे 7 ऐसे 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 7 टर्म दिया रहेगा, है ना, अगर दिया होता तो आपको सातों को ही चेक करना होता। क्या पता 5 आपने 5 चेक किया, तब जो डिफरेंस सेम आ रहा था, क्या पता लास्ट में बेसिकली डिफरेंस चला जाता और वो एथ पोजिशन ना होता। तो हमें ये ध्यान में रखना कि हमें हर एक को चेक करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A2 - A1। अभी अगर आपको बेसिकली रूट के जो टर्म है उसको माइनस करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए बेसिकली मैं आपको कुछ समझा जाता हूँ, ठीक है। कभी भी आप अलग अलग रूट को प्लस या फिर माइनस नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया √2 + √2, इनको अब ज़्यादा दिमाग लगा भाई, ये मत कर लेना कि √2 √3 मैं ये करता हूँ, रूट हो जाएगा 5 हो जाएगा, वाह, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा बेसिकली आप माइनस करोगे, आपको लगेगा भैया 2 से 3 गया, माइनस हो जाएगा, एक काम होता है करता हूँ, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। कभी भी आप बेसिकली रूट के अंदर को ऐसे मतलब डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। कब जोड़ सकते तो फिर, और कब नहीं जोड़ सकते, कब नहीं जोड़ सकते तो वो तो मैं बता यार। अब कब जोड़ सकते हैं, देखिए दोस्तों वो बताता हूँ। मान लो मेरे पास बेसिकली √2 और यहाँ पे √2 सेम सेम है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैं x के साथ x जोड़ दूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x, ऑब्वियसली क्योंकि 2x है, 2x लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारे पास एक √2 है, और यहाँ पे हम मान लेंगे बेसिकली 2√2 मैंने एक √2 है, तो दोनों मिला के हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अभी आप ये मत कर देना कि 2 + 2 ऐसे 4, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। सिंपली बस 2 है तो 2√2। अगर मैं ये बोल दूँ कि 3√2 है, यहाँ पे प्लस 4√2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या भैया कि यहाँ पे मेरे पास 3√2 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x थे और यहाँ पे मेरे पास 4√2 है, तो इनको मिला के मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास टोटल में 7 क्या है, √2 है, ठीक है। ऐसे मत करना भाई कि 7 यहाँ पे √3 लिख दिया, ठीक है, वो गलत होगा, ठीक है। मैं आपको समझ आएगा कि अगर सेम सेम हो रूट के अंदर तो उसको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर ये होता 3√3 + 4√2 तो उसको हम जोड़ नहीं सकते। मान लो कि यहाँ पे 3 एप्पल है और 4 बेसिकली आम है, तो आप थोड़ी ना बोलोगे कि 7 आम है मेरे पास, तो आप इनको जोड़ नहीं सकते, ये आपको माइंड में रखना है। लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ √2 से आपको √3 मल्टीप्लिकेशन करना है, तब आप जो है इन दोनों को कर सकते हो एंड ये बेसिस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फिर से एक बार कि √2 एंड √3 आप इनको डायरेक्टली बेसिकली सम नहीं कर सकते कि बेसिकली 5 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई आप ऐसे अंदर ही अंदर कर सकते हो। और ऐड कब कर सकते हो, जबकि √2 के जो अंदर है, रूट के जो अंदर है, वो जो एलिमेंट हो, वो जो नंबर है वो सेम होना पड़ेगा, तभी आप जोड़ सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग हो तो आप नहीं जोड़ सकते। बाकी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। या फिर हम रिवर्स में बोलें कि अगर कोई ऐसा है उसको हम ऐसे 4 × √3 लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बेसिकली आप वीडियो को बेसिकली फिर से मतलब वो क्या कहते हैं उसको प्रीकैप करना और देख लेना, आपको समझ में आ जाए। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या करना था, इससे इसको माइनस करना था, तो इसको लिख लूँगा 3√2। देखो दोस्तों ध्यान में रखना, इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको नहीं, वो फिर हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, वो आपको मतलब एग्जाम में करते रहे आंसर कुछ आने वाला है नहीं। तो इसको हम लिख लेंगे 3 + √2, इसको लिख लिया, फिर माइनस A1 हमारे पास कितना है 3। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, ओ सॉरी, और एक चीज़ मैं आपको कह देता हूँ कि बेसिकली आप कभी भी √2 से ऐसे जोड़ नहीं सकते। जैसे कि रूट के अंदर है, रूट के बाहर है, इन दोनों को भी आप नहीं जोड़ सकते हो, या फिर √2 - 5 इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये और ये तो हम कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यानी कि इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो 3, इसको आगे लिखता हूँ मैं 3, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 - 3 0, और बच गया क्या 2√2। अब पहला गैप तो हमने देख लिया भैया इन दोनों का, अब इन दोनों का भी देखना होगा, यानी कि हम क्या करेंगे A3 - A2। A3 है हमारे पास 3 + √3,
अब दोस्तों बहुत लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं और वो करते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे करोगे तो गलती होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे माइनस देने के बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस दोनों की टर्म में है, ठीक है। उसके लिए आपको वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको माइनस देना होगा। और अगर आप बहुत ही मतलब ध्यान वाले बच्चे हो, मतलब वो है ना टॉपर वाले बच्चे, तब तक आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे गलती करते हैं बेसिकली मैंने उनके लिए बोल दिया। तो कैसे करना होगा, जैसे कि पहले टर्म है ये 3 + 3, इसको लिखने के बाद माइनस देने के बाद एक ब्रैकेट देना है, ठीक है आपको। फिर 3 + √3, इस सॉरी तो यहाँ पे √2 था, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम हो जाएगा 3√2। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि +-3 और जाएगा -2√2। अब सेम फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने आप सिखाया दोस्तों, एप्लीकेशन भी अब आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास है 3√2, यहाँ पे है हमारे पास 2√2। अब देखो दोस्तों ये सेम है, राइट। यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 2√2 है। बेसिकली 3 से हमें एक को निकाल देना है, तो क्या रह जाएंगे 1√2। इसको आप बेसिकली ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, डायरेक्टली सेंस में। अभी दोस्तों देखो आपने क्या देखा, जब पहले 2 टर्म का मैंने गैप निकाला था 2√2, लेकिन जब मैंने इन दोनों का गैप देखा तो बेसिकली हमें मिला सिर्फ √2। तो क्या गैप सेम है? नहीं। तो इसलिए हम कह देंगे बेसिकली ये जो एक सीक्वेंस है हमारा, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज का लगता है इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए बेसिकली इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो बेसिकली मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं इसके अगले लेक्चर में बेसिकली और नए नए क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ये बेसिकली बहुत एक बेसिक लेवल का सीक्वेंस है, ठीक है। एग्जाम में बेसिकली आपको ये दे देगा c² + a² + a + c², इस लेवल के बेसिकली जो एल्जेब्रिक टर्म है उनमें दे देगा कि बताओ भैया ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। वो जानना होगा, क्योंकि भैया इतने आसान तो पूछेंगे नहीं ना आपको कि 10, 20, 30 ऐसे दे दिया। तो वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आपको मुझे बताना होगा दोस्तों। अभी के लिए बाय, स्टे हेल्दी, कीप क्या बोलते हैं उसको,